नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपाचे डील और F404 इंजन डील कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही। इन डील्स में अगर एक स्टेप ग्रोथ होती है तो उसके बाद 10 प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देने लगती हैं। और अपाचे डील को लेकर मैं आपके साथ एक थ्योरी भी शेयर करने वाला हूं और मेरी ये थ्योरी रिसेंट इवेंट्स पर आधारित होगी। सो गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करना। अब देखिए, भारत ने अमेरिका से $49.6 मिलियन देकर हेलफायर मिसाइल्स खरीदी थी अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए। पावरफुल, प्रिसाइज और डेडली, ये ऐसी मिसाइल है जिस पर मॉडर्न बैटलफील्ड की ताकत टिकी होती है। और ये कितनी मॉडर्न है ये तो आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा इस छोटे से फन फैक्ट के बाद। अच्छा, तो अब ये जो हेलफायर मिसाइल्स भारत में आई तो उनमें से कई 14 से 16 साल पुरानी थी। यानी जिन मिसाइल्स की 20 साल की स्टैंडर्ड लाइफ होती है उनकी आधी से ज्यादा लाइफ पहले ही खत्म हो चुकी थी। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल्स US आर्मी की पुरानी इन्वेंट्री से ली गई थी और वो भी तब जब अमेरिका ने इन मिसाइल्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। मतलब वही टिपिकल F404 इंजन वाला केस। अमेरिका F404 इंजन को बनाना बंद कर चुका था पर फिर भी हमने डील साइन कर ली थी। अब इमेजिन करो, आपने एक नई मिसाइल खरीदने के लिए पैसा दिया और आपको मिली एक ऐसी मिसाइल जो पुरानी थी और ऊपर से मेंटेनेंस रेडी भी। अब यहाँ सवाल सिर्फ टेक्निकलिटीज का नहीं है, ये सवाल स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस का है, क्योंकि ये कोई चुपचाप हुई डील तो नहीं थी। भारत को पता था कि मिसाइल्स पुरानी हैं और इन्हें रिफर्बिश किया जाएगा, लेकिन जिस स्पीड से डिलीवरी हुई और जिस हालात में मिसाइल्स आई वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड से काफी नीचे था। देखिए, इन मिसाइल्स को रिफर्बिश करने का प्लान तो था ही, जिनमें फ्यूज बदलना, सील चेक करना, सेफ्टी वैलिडेशन करना, ये सब कुछ प्लान किया गया था। पर जब 50% लाइफ की एक्सपेक्टेशन हो और आपको 25% मिले तो ट्रस्ट तो बिगड़ेगा ही। और साथ ही इस चीज में एक और लेयर जुड़ जाती है और वो है हमारी डिपेंडेंसी। जिस टाइम पर ये मिसाइल्स खरीदी गई थी उस टाइम पर भारत के पास इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम भी थे, पर वो वायबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन मुश्किल था, क्योंकि अमेरिका सोर्स कोड तो शेयर करता नहीं और फिर हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि Su-57 नहीं F-35 खरीदना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि उस बेटर चीज का क्या मैं अचार डालूं जिसमें मैं अपने हथियार ही नहीं लगा सकता। एनीवेज, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी का एक इशू था। मतलब ऑप्शन थे पर ग्राउंड रियलिटी में हमारे पास अमेरिका से ही मिसाइल लेने का रास्ता था। अच्छा, तो अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हमने पुरानी मिसाइल खरीदी तो इनकी कॉस्ट क्या कम थी? मतलब अगर हमने पुरानी मिसाइल खरीदी थी तो क्या भारत ने डिस्काउंट निगोशिएट किया था या फुल प्राइस देकर कॉम्प्रोमाइज किया? तो इस पर कोई भी पब्लिक रिपोर्ट कुछ भी साफ साफ नहीं कहती। इन शॉर्ट, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो ये तो हो गई अपाचे हेलीकॉप्टर की हेलफायर मिसाइल वाली कहानी। अब आते हैं अपाचे डील वाली थ्योरी पर। एज यू नो कि भारत ने फरवरी 2020 में अपाचे हेलीकॉप्टर की डील साइन की थी। अब मैथ्स में मैं थोड़ा कमजोर हूँ तो आप खुद ही गिन लो कि तब से अब तक कितने साल हो गए। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इन डिलीवरीज में डिले हुआ। और इनमें डिले हुआ क्यों? हाँ, वही कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर और सप्लाई चेन वाला च्यवनप्राश जो F404 इंजन वाली डील में भी हमें चटाया गया था। अब देखिए, मेरी पिछली एक वीडियो में मैंने ये बात ऑलरेडी क्लियर कर दी थी कि सप्लाई चेन वाला इशू, मतलब ये जो एक्सक्यूज है ये कितना बेसलेस है और क्यों है। लेकिन फिर से बताता हूँ, खासकर नए व्यूअर्स के लिए। जो कंपनी 2 महीने पहले ये बोल रही थी कि सप्लाई चेन इश्यूज हैं, डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वही कंपनी 1 महीने बाद बोलती है कि हम 6 में से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। अरे भाई, ऐसा मैजिक कैसे हो गया? सप्लाई चेन फिक्स हो गई, वो भी ओवरनाइट। तो अब यहाँ से मेरी थ्योरी शुरू होती है। ध्यान से सुनिएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर बनाता कौन है? बोइंग। और पिछले महीने अहमदाबाद में बोइंग का एक सिविलियन एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। उस हादसे के बाद भारत में बोइंग को बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। पब्लिक नैरेटिव उनके खिलाफ हो गया और अचानक उसी टाइम पर बोइंग बोलता है कि हम 3 अपाचे हेलीकॉप्टर दे रहे हैं। भाई, अगर देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिया? सो मेरी थ्योरी ये कहती है कि ये जो एक्शन बोइंग के द्वारा इस समय पर लिया गया था वो अपनी इमेज को सेव करने के लिए था। अगर अहमदाबाद क्रैश ना हुआ होता तो शायद ये डिलीवरीज अभी भी ना होती। मतलब समझ रहे हो ना आप? ये हेलीकॉप्टर पहले से अवेलेबल थे लेकिन डिलीवरी नहीं किए जा रहे थे, पर जैसे ही बोइंग की क्रेडिबिलिटी खतरे में आई वैसे ही हेलीकॉप्टर भी निकल आए। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये फैक्ट्स हैं,
ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन आप समझदार हो, डॉट्स जोड़ सकते हो। और यही वो चीजें हैं जो अमेरिका की नीयत पर सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने हेलफायर मिसाइल से लेकर अपाचे की डिलीवरी की पूरी थ्योरी तक सब कुछ कवर किया। अब आपकी बारी है। क्या आप भी इन कनेक्शंस को लॉजिकल मानते हो या कुछ और एंगल से देखते हो? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब डिस्कशन सिर्फ एक तरफा नहीं होता। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।